देखिए बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 10 तक सवालों को कराया गया बच्चों। इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक सवालों को समझा जाएगा। देखिए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 11 है बच्चों। एक एपी दे रहा कि एपी 3 आपकी 15, 27, 39 टेस्ट का कौन सा आपका जो मत पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये स्टेटमेंट थी बच्चों, हमने पढ़ लिया है इसको पूरे को। सॉल्यूशन क्या करना है, ए निकालो, प्रथम पद 3 है। डी कैसे निकालते हैं, यानी कि इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, डी निकल जाता है। यानी 15 में से 3 गया तो 12 है। ठीक है जी। अब कह रहा है इसमें से ये निकल गया, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद, 54 पद ऐसे होता है और उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 ज्यादा है। ठीक है, ये करना है बच्चों। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस में 53 डी, क्या करना बच्चों, 53 डी प्लस में 132। ए का मान रख देते हैं, ए का मान है बच्चों 3, प्लस में 53, डी का मान कितना है बच्चों 12 है, प्लस में 132। क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ से इसका मल्टीपल कर देते हैं, 3 कर देंगे ऐड, 132 ऐड कर। देखो 12 3 36, 3 12 5 60, 60 और 3 63, 636 प्लस 3 प्लस में 132। देखो 636 में 132 और 3 135 जोड़ देते हैं, एक आ गया यहाँ से 771 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 771। इसने कहा था का कौन सा पद उसके 154वें पद से 132 अधिक है। इसका मतलब ये ए एन का मान आ गया। किसका मान आ गया, ए एन। तो यहाँ लिखेंगे ए एन का मान आ गया 771। अब फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ से देखिए, एन का मान निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन का मान देखो बच्चों कितना, 771 जो अभी निकाला है बराबर। ए का मान ढूंढो, कितना है पता है आपको, तो 3 है भाई, प्लस में एन का मान नहीं पता आपको, डी का मान बताओ कितना बच्चों, 12 है। ठीक है जी, 12 भी कर दिया है, लगा दिए सब वैल्यू। 771 और देखो यहाँ कितना है, 3 माइनस कर दिया। यहाँ देखो बच्चों, इसका मल्टीपल करेंगे इससे 12n, इसका ऐसे करेंगे माइनस के 12, इसको कर दो यहाँ से 771 माइनस 3। ठीक है, और प्लस में हो गया 12 इक्वल टू हो गया है 12। ठीक है, और उसका साथ है n। देखो इसमें इसको जोड़ दो यहाँ से, 771 में 12 जोड़ दिया, 3 आ गया 8, 700 आपका 783 बच गया, 3 और घटाना है, 3 है ना बच्चों माइनस का, 780। ये देखो लिख दे 780 इक्वल टू 12n। देखो n छोड़ दो यहाँ से, 780 अपॉन के 12n। अब यहाँ से कर देते हैं आपको, अब इसको काट देते हैं बच्चों। कितने से काटे बताओ, 4 से 3 से कट जाएगा। देखो 3 से काट देते, वैसे तो हट जाएगा। देखो 3 चौके 12। ठीक है जी, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 0। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, 2 बच गया और 0, 4 पंजा 20, यानी कि 65 पे कट रहा है। एन का मान कितना आ गया है बच्चों, 65। ये आपका हो गया है आंसर। देखिए बच्चों, इसी का ही सवाल नंबर 12 है बच्चों। क्या है, एक स्टेटमेंट है, 2 समांतर श्रेणियों का सारो अंतर समान है। इसका मतलब 2 एपी हैं, एक तो AP1 मान लेते हैं फर्स्ट के लिए, एक मान लेते हैं सेकंड के लिए, और उन दोनों का सारो अंतर क्या है बच्चों, समान है। यानी कि जो D है ना बच्चों, वे दोनों में, पहले सवाल समझ ले, सारो अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है, समान है बच्चों, दोनों में समान है। ये बात भी सही है, इक्वल है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। ठीक है जी, दोनों का, ये तो दोनों का 2 एपी है ना हमारे पास, 2 हमारे पास एपी है, माना कि पहली एपी और दूसरी एपी, मतलब यानी कि
एक मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, एक छोटा मान लेते हैं, या तो P मान लेते हैं या Q मान लेते हैं, कोई सा भी एक नंबर मान लेते हैं। इनके शो वे पद का अंतर शो है, इसका मतलब इसका शोवा पद और इसका शोवा पद, ये AP1 मान गई फर्स्ट की, ये AP मान गई आपकी सेकंड की, ये AP होगी फर्स्ट की, ये होगी आपकी सेकंड की, ठीक है। और उनका अंतर कितना है जी, 100 है, ठीक है, अंतर 100 है। इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 99D, यानी कि बड़ा मान लेते हैं, ये बात एक ही है, छोटा लिख दिया मैंने, A प्लस 99D हो गया, और ये हो गया यहाँ से ये माइनस के A प्लस में कितना हो गया 99D, और इक्वल टू कितना हो गया जी 100 हो गया है। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से D है, यहाँ से A प्लस में 99D और माइनस के A और माइनस के 99D इक्वल टू कितना आ गया जी 100। अब क्या करना है, यहाँ से ये तो कट गया है ना जी, एक बड़ा और एक छोटा इक्वल टू 100 है, यानी कि ये आपकी पहली एपी थी, ये आपकी सेकंड एपी है। इन दोनों का जो अंतर है 100 निकल के आ रहा है जी, सही स्टेटमेंट। तो इनके 100वें पद का अंतर तो 100 है, ठीक है जी। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000 का पूछ रहा है, आप समझ रहे होंगे 1000 आएगा, नहीं 100 ही आएगा, वे कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसका देखिए 1000वें पद का निकाले, यहाँ से सेम निकालना है बच्चों। यहाँ देखिए जैसे आपने 100 का निकाला है, अब 1000 का निकाल लेते हैं, ए 1000 मान माइनस के और ये स्मॉल मान लेते हैं, यहाँ से 1000 लिख देते हैं, और इक्वल टू कितना आ जाता है, कितना लिखना है आपको, निकालना है तो आपको अब निकलता कितना है ये पता लग जाएगा कितना निकलता है। यहाँ से निकालिए, यहाँ से देखिए इसको कह सकते हैं ए प्लस में, यानी कि बड़ा लिखते हैं, मैं छोटा लिख दिया, ए प्लस में 999D, ठीक है जी, और माइनस के ये कितना निकला, ए प्लस में 999D, ठीक है। सोल्व करो इसको, ए प्लस में 999D और माइनस ए माइनस 999D कितना निकल के आ रहा है, ये तो पूछ रहा था वे, ये इसका मान कितना आता निकल के, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से ऐसे ये तो कट गया है ना जी, अब यहाँ देखो ये तो नहीं, ये तो बच रहा है, ये तो बच गया है, और ये आपका कट गया है, ठीक है। यहां से क्या बच गया, a माइनस के a इक्वल टू, देखो यही आ गया सेम, ये तो पहला टर्म ही, तो a माइनस a कितना था 100, इसका भी कितना आएगा 100 ही आएगा, तो इसका ये हो गया है आंसर। इसका मतलब क्या था, 1000वां पद का अंतर भी 100 आएगा, 1000वें पद का अंतर वे भी कितना आएगा आपका 100 ही आएगा, 100 ही होगा या आएगा, ये आपका हो गया है आंसर, हो गया है बच्चों आंसर। देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर 13 है कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित। 3 अंक का मतलब कितना बच्चों, 3 अंक का मतलब समझ पा रहे, जैसे x, y और z 3 नंबर है हमारे पास, अंकों वाली कितनी संख्या और वे 7 से भाग होनी चाहिए, यानी कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 100 से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, और कहाँ तक हो जाते हैं, यानी कि 3 अंक 999 तक हो जाते हैं। 1000 पे तो 4 अंक आ जाएंगे, और ये 99 तो 2 अंक हैं बच्चों, 100 आपके 3 अंक हैं। इनके बीच में 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब देखो 7 से ये तो भाग नहीं हो रहा बच्चों, देखो 100 भी नहीं हो रहा, 100 से भाग करेंगे नहीं हो रहा, 101, 102, 103 भी नहीं, 104, 105। 105 एक ऐसा नंबर है 3 अंक वाला जो 7 से भाग हो रहा है। नहीं करके देख लें आप यहां से, देखो 7 एकम 7, 3 7 5 35 कट रहा है, ठीक है, 105 सेलेक्ट हो गया। और जो डी होता है ना बच्चों सारो अंतर, यानी कि वह 7 से भाग हो रहा है, तो डी 7 है हमारा, 7 इसमें जोड़ देंगे, 105 और 7 112, 112 7 119 डैश 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 डैश। अब ये करना है बच्चों, ये तो 7 से भाग नहीं हो रहा बच्चों, हमें लाना है जो 7 से भाग हो जाए बच्चों। देखो 7 के में देखो 7 7 49, या तो 9 आ जाए इकाई का अंक, या 4 आ जाए, कितना आ जाए 4 आ जाए। देखो 901 900 जैसी देखो
991 नहीं आ रहा, एक आते ही नहीं बच्चों। देखो 7 से करके देखते हैं, नहीं जा रहा है। देखो 7 एकम 7, 2 बच गए बच्चों, 29 हो गया। 7 चौके 28, 1 बच गया 11, नहीं आना ना बच्चों, 3 की कमी रह गई। 3 और कर देते हैं ऐड इसमें, तो ये हो गया 94 करना। देखो यहाँ से, देखो अब यहाँ से इसे करके देखो बच्चों, 7 एकम 7, ठीक है, 2 बच गया 29 हो गया। 7 चौके 28, ठीक है, और 1, 7 दूनी 14। इसका मतलब 994 3 अंकों का अंतिम नंबर है, 3 अंकों संख्या ये हो गया है। ये आपके पास सेट हो गई है बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब है एपी क्या बन गई, 105 बन गई है ए का मान, प्रथम पद। डी बन गया है बच्चों 7, और अंतिम बन गया अंतिम पद या एल या एन कितना है, 994 है बच्चों। अब सोल्व कर देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना है 994, ए का मान कितना है 105, प्लस में एन का मान कितना है, नहीं है, दे रखा है ना, नहीं है, उसमें निकालना है। और डी का मान कितना है बच्चों 7, 994 माइनस 105। यहाँ देखो इसका इससे 7 एन इसका इससे 7 हो गया है। देखो यहाँ से घटाओ इसको, 994 माइनस 105 और ये प्लस 7 इक्वल टू 7 एन। इसे सोल्व करते हैं बच्चों। 994 से 7 जो यानी कि 105 घटा देते हैं, आपको कर दिया माइनस। 14 में से 5 गए तो 9, ये हो गया 8, ठीक है जी, और ये हो गया आपके पास 8, 889 और 7 और है हमारे पास, जोड़ देते हैं, जोड़ दे, कितना हो गया 16, ठीक है, 9 और 7 16 और 1 9, 896। ये हो गया जी 896 इक्वल टू 7 एन। एन है 896 को 7 से भाग कर देते हैं, दे दीजिए 7 एकम 7, 1 बच गया है 19 हो गया है। 7 दूनी 14 है, ठीक है, 14 19 यानी 5 बच गया। 7 8 के 56, 7 8 के 56 यानी कि एन का मान आ गया है बच्चों 128, जो आपसे निकलवा रहा था। ये 10वीं क्लास में हर साल आता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखिए बच्चों इसी का ही 14th सवाल है बच्चों। क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड निकाल के एपी बनाने हैं आपको। देखो 10 तो 4 से भाग नहीं होता, 11 भी नहीं होता बच्चों, 12 होता है। तो पहला हो गया है 12, और डी मैंने बताया था ये 4 का है ना बच्चों, डी इसका अंतर है, सारो अंतर। 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 डैश 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 डैश। अब इसका अंतिम पद 4 से भाग करके देखो, ये तो इसने इसके इसने कहा के बीच में, ये नहीं लेना बच्चों, के बीच में लेना है। अगर 249 को करेंगे तब भी वे नहीं आएगा। देखो 9 इससे नहीं आता, 9 4 के पारे में नहीं आता, 8 आता है। 8 करके देखिए आप, यहाँ से 4 से भाग करके, 4 6 के 24 और 2 8, सही है। इसका मतलब हो गया है इसका जो अंतिम पद आएगा वे 248 आ जाएगा बच्चों। वे 4 से भाग पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ए का मान कितना आ गया है 12, डी का मान कितना आ गया है 4, ए एन का मान कितना आ गया है 248। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए एन का मान ये रहा, डी का मान इसमें से इसको कर दिया माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। ए का मान 12 है, रख दो वैल्यू। ए का मान 248, ठीक है जी। ए का मान देखो 12 है, प्लस में एन का मान कितना है बच्चों, निकालना है 1, डी का मान कितना है बच्चों 4, 248 और ये माइनस 12 इक्वल टू इसका कितना आ गया 4 एन, इसका कितना आ गया माइनस 4। 248 है ना बच्चों, यहाँ से 248 माइनस 12 और प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4 एन। 248 और 4 252, 252 और 252 में से बच्चों 12 घटा दो, 0 हो गया 4 2, 240 हो गया, ये
240 बराबर 4n, n इक्वल टू 240 बेटे 4, 4 छिक्के 24, n का मान आ चुका है बच्चों 60। तो आपके 60 आंसर आ गया है। ये आपका हो गया है बच्चों आंसर। देखिए बच्चों 15 सवाल है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां फर्स्ट और ये सेकंड के n वे पद बराबर होंगे। सिंपल है बच्चों, ये AP और ये AP दोनों बराबर चल रही हैं। तो यहां लिख लीजिए इसको 63, 65 और 67 डैश डैश डैश। ये तो बराबर कर लीजिए या ऐसे खींच लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ लिख लीजिए 3 है, 10 है, 17 है। ए का मान यहाँ लिखिए बच्चों कितना है, 3 है। डी का मान देखिए 10 में से 3 गए तो 7, इसमें सिर्फ 7। यहाँ लिखिए ए का मान कितना है 63, डी का मान कितना 65 में से 63 गया 2। ए एन बराबर दोनों चले, वे लिखने की जरूरत नहीं है। ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ठीक है जी। ए का मान लिखियो 63 है प्लस में एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2 है, लिख दिया। ये तो सोल्व कर 63 प्लस में इसका इससे 2n, इसका इससे माइनस के 2, कितना 63 में से 2 गया तो 61 प्लस में 2n। इसको सोल्व कीजिए कि ऐसे ही सेम रखना है। a प्लस में n माइनस 1 डी है। a का मान ढूंढो 3 है, n का मान निकालना है, d का मान कितना है 7 है, इसका इससे 3 प्लस में इसका इससे 7n, इसका इससे माइनस 7, माइनस 4 हो गया है और प्लस में 7n है। ये इसके बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 61 और ये प्लस के 4 आगे हैं इक्वल टू 7n और ये प्लस का माइनस में चला गया है। 65 इक्वल टू कितना आ गया 5n इक्वल टू n। 65 बेटे के 5, 5 एक 5, 5 थे 15, n का मान आ गया है 13, यानी कि 13वें पद बराबर होंगे बच्चे। इसके आंसर है बच्चों इसका। देख के बच्चों इसी का 16 सवाल है बच्चों। क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, क्या कहा बच्चों, तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा पद का मतलब है ये, और कितना है 16 है। लिख दो a प्लस में 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 7वां पद, ठीक है, 7वां पद 5वें पद से, 7वां पद 5वां पद से यानी कि कितना अधिक है 12 अधिक है। यहां लिख देंगे 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। स्टेटमेंट बनी, इसे देखो सोल्व कीजिए। इसे सोल्व कीजिए a प्लस में 6d और ये कितना आ गया a प्लस में 5 है ना बच्चों, यहाँ से 4d प्लस में 12 है। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। a प्लस में 6d माइनस के a आ गया माइनस के 4d इक्वल टू आ गया है 12। यहाँ से ये कट गया है, 6 में से 4 गए तो 2, 12। d का मान आ गया 2 छिके 12 है, d का मान आ गया बच्चों 6। ठीक है जी, अब जो 6 आया ना बच्चों, अब इसका मान इसमें रख देंगे। d तो आ गया है 6, ठीक है, इसका मान इसमें रख देंगे। a प्लस में 2d का मान कितना है 6 बराबर कितना है 16। a प्लस में 2 छिके 12 बराबर 16। a बराबर 16 माइनस 12। a का मान 16 में से 12 गया तो कितना बच गया 4। इसका मतलब है हमें बनानी है एपी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एपी चाहिए, समांतर श्रेणियां। a का मान है 4, अब क्या कह रहा है d का मान है 6, d इसमें जुड़ जाता है तो 4 और 6 कितना हो गया 10 और 6 कितना हो गया 16, 6 कितना हो गया 22। ये आपके पास एपी बन गई डैश 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 डैश। ये आपका हो गया है आंसर। देखिए बच्चों सवाल नंबर 17 है आपका। एपी है 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से, ये आपका अंतिम पद हो गया L से 20वां आपको पद निकालना है। अंतिम पद से 20वां पद या निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं। a का मान हो गया 3 प्रथम पद,
डी का मान हो गया 4 अंतर, 8 में से 3 गया तो 5। इसने कहा अंतिम पद LAN और TN या TM कितना है 253, 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है जी, इसका सीधा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, L माइनस के 19D। L का मान तो है अंतिम पद और ये आपका 20 का 19 आ जाएगा, एक कम आ जाएगा। ये फॉर्मूला सीधा लगाना है आपको इसमें। L कितना है 253, ठीक है जी, 19 और D का मान कितना है 5। ठीक है जी, 253 में से 19 पंजी 95 आ गया। ये 253 में से 95 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से 253 158 समथिंग आए कुछ। देखो यहाँ से 95 घटा देंगे, 13 में से 5 गए तो 8। ठीक है, एक हासिल ले ली 14, 14 कितना आ गया 5। ठीक है, 158, तो ये हो गया 158। 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो वे आएगा जो ये निकाला ना बच्चा 20 पद, वे आएगा 158वां पद आएगा। इसमें हो गया है आंसर। एक है बच्चों, इसी का ही 18 सवाल है बच्चों, स्टेटमेंट है, फिर एपी बनानी है, फिर इसको सोल्व करना है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करना है बच्चों। क्या कहा, चौथे पद, ठीक है, और 8वें पद, ठीक है, का योग, योग मैंने जोड़, बराबर कितना है 24। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। A4 को A प्लस में 3D, A8 को A प्लस में 7D बराबर 24। A और A कितना आ गया 2A, 3 और 7 कितना हो गया 10D बराबर कितना है 24। 2 से डिवाइड दे देते हैं, यहाँ भी 2 से तीनों संख्या हो रही हैं, ये भी हो रहा है। 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 2 12 24। इक्वेशन नंबर क्या होगी बच्चों, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे पद को A प्लस में 5D और 10वें पद को A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना है 44 है। A और A कितना आ गया 2A, 5 और 9 कितने हो गए 14, D इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड दे देते हैं, 2 एकम 2, 7 आ गया और यह आ गया 22। इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकंड। A और D निकाल करके AP के अगले 3 पद निकल जाएंगे। देखो यहां से A प्लस में 5D 12 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी थी। A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। कट गई यहां से, ये हो गया माइनस के 5D। 7 में से 5 गए तो 7 में से 5 गए तो 2 बच गए बच्चों, और वे भी किसके माइनस के। यहां से ये आपका है 22 में से 10 गए, 22 में से 12 गए 10, वे भी किसके माइनस के। D का मान आ गया 2 5 10, D का मान आ गया 5। D का मान किसी में भी रख दो आप, इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे। देखिए A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, D का मान 5, D का मान कितना है 5 इज इक्वल टू, D का मान 5 है ना बच्चों, रख दिया 12 है। ठीक है, तो A प्लस में कितना आ गया 5 5 25 12 है। A का मान आ गया 12 माइनस के 25, तो A का मान आ गया माइनस के 13 है। कितना आ गया बच्चों, A का मान आ गया माइनस के 13 है। AP बनानी है, इस AP के प्रथम 3 पद निकलना है। इसका मतलब है जो AP बन रही है ना आपकी -13, तो आ गया पहला पद। D इसमें 5 कर दो ऐड, -13 प्लस में 5 माइनस के 8, फिर माइनस में 8 में कर दो 5 का माइनस के 3, 3 पद ही तो निकालने आपको। 3 8 और 5 13 है, 5 का अंतर है इसमें, इसमें इस 5 का इसमें 5 अंतर, ये हो गया है आपका आंसर।
कि बच्चों इसका सवाल नंबर 19वां सवाल है बच्चों। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। इसका मतलब है बच्चों, इसका जो ए है ना, प्रथम पद है जो उसने चालू किया था 5000 रुपये में। ठीक है जी, आगे सुनिए। और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की हो गई इसमें बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ते हुए गए। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि डी का मतलब है 200 रुपये बढ़ती चली गई सैलरी। ठीक है जी। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया? अब ये पता नहीं है बच्चों किस साल में। इसका मतलब है वे एन पूछ रहा है आपसे, किस साल में हो गया। जो एन निकल के आएगा इस साल में उसको ऐड कर देंगे, वे आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें देखो ए का मान भी दे रखा है, डी का मान भी, ए एन का मान कितना दे रखा है? 7000 अंतिम पद दे रखा। ठीक है, एन निकालना है तो फॉर्मूला वही आपके पास बता रहा है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना है जी? 7000 रुपये बराबर ए का मान कितना है? 5000 रुपये प्लस में एन निकालना है, डी कितना है जी? 200 है। ठीक है, यहाँ से देखो 7000 में से 5000 माइनस कर देंगे। ठीक है, हो गया। और इसका इससे 200 एन हो गया, माइनस इसका इससे 200 हो गया। कितना आ गया? 2000। ठीक है जी। अब ये प्लस में 200 और है, ये रहे 200 एक साइड में आ गए, ये आ गया 200। ठीक है जी, ये हो गया 2200 हो गया। कितना हो गया? 2200 बराबर के 200 एन। अब ये देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हट गई, यहाँ से 2 से कट गया 11 है। एन का मान आ गया 11 साल, 11 वर्ष। कितना आ गया जी? 11 वर्ष। अब जो आया था 1995 में उसने चालू किया कोई काम और इतने रुपए से, और 11 साल 11 साल और इसमें जोड़ दो जी। कितने हो गए? 6 हो गया जी, 0 हो गया और 0 हो गया। कितना हो गया जी? 2, यानी कि 2006। कितना हो गया जी? 2006। 5 और 1 6, 9 और 1 10, हासिल 9 और 1 10, 0 2। ये 2006 में उसके कितने रुपए हो गए जी? 7000 हो गए। ये आपका हो गया है आंसर। देखिए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 20 है बच्चों। स्टेटमेंट है एपी बना करके सोल्व करनी है। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5 बढ़ाती गई? यानी कि डी का मान तो ये है और ए का जो प्रथम सप्ताह था वे 50 रुपये था। सॉल्यूशन कर देते हैं बच्चों। ए का मान है 50 रुपया। ठीक है जी। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती चली गई, डी आ गया कितना जी? 17.5। ठीक है, यदि अन्वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो ए एन का मान कितना हो गया जी? 207.50 हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बताया था ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 डी बताया था। ए एन का मान कितना है? 207.50 इजक्वल टू ए का मान बताया था 50, एन का मान बताया था निकालना है, डी का मान बताया था 17.5। देखिए जी 207.50 माइनस 50। ठीक है, और इसकी गुणा इससे ये हो गया 17.5, इसकी इससे माइनस 17.5, ये हो गया है, ये आ गया है। यहाँ से देखो 207.50 माइनस 50 और ये माइनस का हो गया प्लस 17.5 इक्वल टू 17.5 एन। अब क्या करना है बच्चों, इसमें इसको जोड़ करके 50 कर देना है, घटा देना है। 207.50 17.5 ऐड करना है, 17.5 ऐड करना है, ये कर दिया ऐड, 0 हो गया है, 5 5 10 हो गया है, 1 7 दूनी 14 और 1 15,
225 हो गया। और 50 कर देना है, घटा देना है 50, घटा देना है 50, घटा दो यहाँ से 50, घटा देते हैं जी, घटा दिया, ठीक है, घटा दे यहाँ से, 0 हो गया है, 0 हो गया डैश, 5 बच गया, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ 1, 175 कुछ समथिंग बच गया, 175 और 0 0.0 17.5 n, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से आपको समझ पा रहे हो, यहाँ से n यहाँ छोड़ दिया हमने और ये नीचे आ गया है कितना जी 17.5। आप समझ पा रहे हो, यहाँ से 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, 1 पॉइंट हटा देंगे, 1 पॉइंट हटा करके यहाँ देखो 175 और 1 0, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ से कट गया, यहाँ आ गया तो वह 0 हो गया। और नीचे कितना है जी 175, इसे काट दिया तो कितने पे गया 1 पे और 1 0, कितना आ गया जी n का मान कितना आ गया जी 10, तो n का मान आ गया 10, ये आपका हो गया है आंसर।